और इस बीच की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, जहां पर एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। बड़ी जानकारी, केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पीछे का हिस्सा टूट गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग, हालांकि जानकारी में आ रहा है कि सुरक्षित हैं। ऋषिकेश एम्स से केदारनाथ की ओर ये एयर एम्बुलेंस जा रहा था, उस दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बड़ी जानकारी, केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। लैंडिंग से ठीक पहले दो हिस्सों में बंट गया था हेलीकॉप्टर। हालांकि हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोग अभी सुरक्षित हैं। दुर्घटना के समय 5 यात्री जानकारी में सामने आ रहा है कि सवार थे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हिमांशु बरमूला, उत्तराखंड से हमारे संवाददाता। हिमांशु, किस तरीके से ये दुर्घटना सामने आई, कैसे यह हादसा हुआ, अभी जो लोग इसमें सवार थे वो कैसे हैं, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हिमांशु। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से जो है एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा सामने आया। और हादसा जो इस बार हुआ है वो केदारनाथ धाम में हुआ है। बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो ऋषिकेश से केदारनाथ धाम के लिए निकला था, और जो हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा था वो एयर एम्बुलेंस के रूप में किया जा रहा था। यानी कि जो ऋषिकेश एम्स है वहां से हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ा था, और वहां पर मरीज को किसी पेशेंट को लेने के लिए निकला था। हालांकि जो केदारनाथ धाम में हेलीपैड है उससे तकरीबन 20 मीटर पहले ये हादसा हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 लोग शामिल थे, जिनमें 2 डॉक्टर और एक जो है पायलट इसमें शामिल था, और सभी सुरक्षित है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन और प्रशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है उसकी टीम मौके पर पहुंच चुकी है, और हादसे की जो हादसा हुआ है उसकी जांच कर रही है किन कारणों से हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर में दिख रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है उसकी जो टेल है वो टूटी है। कहीं ना कहीं ये एक कारण हो सकता है कि टेल टूटने के कारण हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी, और हार्ड लैंडिंग की जो जगह थी वो तकरीबन उस जो पायलट है उसने तकरीबन 20 मीटर पहले ली। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है वो केदारनाथ धाम में हुआ है, और तकरीबन हेलीपैड से 20 मीटर पहले हुआ है, जो ऋषिकेश एम्स से केदारनाथ धाम के लिए निकला था मरीज को लेने के लिए। हालांकि सभी जो लोग इसमें बैठे हुए थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जी आंशु, जहां पर ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है या फिर यूं कहे क्रैश हुआ है, वो हेलीपैड का नज़ारा तो नहीं लगता। तो इस तरीके की जब कोई समस्या सामने आती है तो क्या हेलीपैड से दूर इतर कहीं किसी और जगह पर उतारना सेफ रहता है? अभी जो लोग इसमें सवार थे उनकी हालत क्या है हिमांशु? देखिए, इसमें जो भी दो डॉक्टर इसमें और साथ ही साथ एक पायलट सवार थे, लेकिन वो सुरक्षित है। वहीं अगर बात करें पहाड़ों में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की, तो जिस तरीके से तस्वीर में दिख रहा है कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र में यानी कि लैंड हुआ है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां देखें तो मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले जो है सपाट से नहीं होती है। तो इसलिए जो जब इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है या हार्ड लैंडिंग पहाड़ों में कराई जाती है, तो जो है पायलट को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे विजिबिलिटी की बात कर ली जाए या हार्ड लैंडिंग की बात कर ली जाए। तो कहीं ना कहीं जो पायलट होते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से केदारनाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, तो केदारनाथ धाम में वहां से जहां पर हार्ड लैंडिंग हुई है वहां से और हेलीपैड की दूरी मात्र 20 मीटर है। तो कहीं ना कहीं 20 मीटर पहले जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो इसकी जो हार्ड लैंडिंग हुई है, ये पायलट की सूझबूझ के कारण जो है ये हार्ड लैंडिंग हुई है। अगर अन्य जगह की बात कर ली जाए या परिस्थितियों की बात कर ली जाए, तो पहाड़ में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान जब भी पहाड़ों में लैंडिंग पायलट करवाते हैं, तो आमतौर पर यही देखा जाता है कि हार्ड लैंडिंग की जाती है, और हार्ड लैंडिंग के दौरान जो है हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की संभावना ज्यादा होती है। जी, हेलीकॉप्टर जा कहाँ रहा था, और अब क्या जानकारी खुलकर सामने आ रही है कि जो लोग इसमें सवार थे अब उन्हें किस तरीके से वहां पर भेजा जाएगा? देखिए, जो ये हादसा हुआ है, ये हादसा केदारनाथ धाम के हेलीपैड में हुआ है। हेलीकॉप्टर जो है ऋषिकेश एम्स से केदारनाथ धाम के लिए उड़ा था, और वहां पर मरीज को लेने के लिए गया था, क्योंकि
हेलीपैड के पास ही जो है मेडिकल यूनिट भी तैयार की गई है। मेडिकल यूनिट तैयार होने के बाद से लगातार उत्तराखंड में देखा जाता है कि आमतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में जब भी किसी मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो है मैदानी इलाके के अस्पतालों में लाया जाता है, और ताकि समय जो है सही उपयोग हो सके। यानी कि ऋषिकेश से अगर बाय रोड की हम अगर बात करें तो ऋषिकेश से बाय रोड पहले हमें रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंटर करना पड़ता, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंटर होने के बाद गौरीकुंड से पैदल जाना पड़ता। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे का ये सफर होता, लेकिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से आधे से पौन घंटे की अगर हम बात कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर आसानी से वहां पर पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो है समय का उपयोग करने के लिए मरीजों को कम समय में जो है नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने के लिए उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है, और ऐसी परिस्थितियों में ये हेलीकॉप्टर आज एक बार फिर क्रैश हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग हालांकि सुरक्षित हैं। अब ये जो लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, अब उन्हें किसी और अन्य साधन से जहां वो जा रहे थे वहां पर उन्हें पहुंचाया जाएगा।